اب न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि भारत जंग लड़ ही नहीं सकता, फिर किस बात के दावे करता है बेवा? पाकिस्तानी कौम के पास वो सरफराजी है, जज्बा शहादत और गाजी होने का शौक। मोदी का खब्बा गुर्दा, वो दहशतगर्द शशि कपूर का नाजायज बच्चा, वो जिस तरह बकवास कर रहा है, अपनी कौम को लड़ाना चाहता है। शर्म नहीं आती? 18 तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, ये बोल के। पाकिस्तान की फतह ये है कि जब से ये मोदी आया है, इंडिया पर दहशतगर्द हुक्मरानी का। खवातीन बरना होकर एहतजाज कर रही है बाकायदा भारतीय फौज के खिलाफ कि ठीक है तुम लोग जो हमें कमरों में ले जाते हो, आओ अब आओ, हम आ गए हैं। खंजीर की औलाद, इंसान मरेगा इंसान, तू फौजी बना हुआ है, ये तुम्हारी औकात है? ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कनाडा में इन्होंने बर्बादी उतारी, वहाँ पे ये राह कत्ल करवाती रही है, फिर पाकिस्तानियों ने वहाँ किया है, तो फिर मान के वो तेरे पता नहीं कहाँ घुसेंगे तेरी सुरंगों में। अब तुझे मुंबई वाकया याद आ गया, अब तुझे फलां याद आ रहा है, इनको ठोको, इनको पंजाबियों की लाशें घर जाए, लाख लाना, तुम पंजाबी के दुश्मन हो। सिख जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहे हैं, नफरत थूकते हैं तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे साथ नस्लों पर थूकते हैं सिख, और थूकते रहेंगे तुम लोगों ने जितना पंजाबियों पर जुल्म किया है। हमें कहते हो नागालैंड से पहले खालिस्तान बताएगा, पंजाब अपनी गैरत तुम्हें बताएगा। अब जब घुसेगा ना तेरी सुरंगों में, खब्बे गुर्दे, वॉर लिमिटेड ऑफ वॉर वेपन्स हमारे पास, जरा घुसो ना, छलों में रख के एटम बम चलाएंगे और तुम्हारा इधर से जाएगा उधर से निकलेगा। मेजर तुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से एटॉमिक हथियार है? जो हमारी सरहद में आएगा ना, वो तेरा तो अभिनंदन ही बनेगा, और आपके बाद अभिनंदन वापस नहीं जाएगा, और उसके बाद घुसेड़े कंध में लिपटा वो आलू जो है, ये आलू बुखारा, ये पागल हो गए। खौफ से थर कांप रहे हमारे सिर्फ चीफ को देख देख। मैं इंडियन आर्मी चीफ से ये कहता हूँ कि इस की वजह से हम लोग अब आपकी तबीयत साफ करें। ये जो शशि कपूर का नाजायज बच्चा, ये टर्मिनेटर का बच्चा जो है, अब इसकी वजह से हम गालियां देंगे आपके जर्नलों। इसको वही खौफ है जो टीपू सुल्तान से था, वही खौफ इसे आसिम मुनीर से। तुम बैठ के पाकिस्तान पर बात करते हो, जिस भारत के पास करोड़ों बंदों के पास बैतुल खला नहीं है, जाओ पहले उनको टट्टी खाने खोल के दो। अगर ये सेकुलर है तो पूरी दुनिया की लानत तुम्हारे सेकुलर है। ये शशि कपूर के नाजायज शक्ल से लगता है कोई जरा पे इनके महल से गुजरा होगा किसी रात, तो ये पैदा हो गया। उसके बाद अफरा तफरी में जो हुए पैदा, कश्मकश में सुकून ढूंढते हैं। ये अफरा तफरी में पैदा हुआ बच्चा है सतमाया। मेरे ख्याल से बिजर को फारिया तो आड़े से सादा गाला शाही काफी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्ताद हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुशामदीद। इस वक्त भारत ने जो एक ड्रामा रचाया, अब वो ड्रामा उसको गले पड़ रहा है, और इसी सिलसिले में हर लम्हे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भारत के लिए नाटका तंग करने के लिए काफ़ी है। और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब आलमी दुनिया इस बेहुदा किस्म के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में भारत पुल दताड़ रही है। और अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है जिसने भारत को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। हम नहीं बोल रहे, अब न्यूयॉर्क टाइम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, अब दुनिया बोल रही है। और भारत किस तरीके से स्टेट टेररिज्म करते हुए ना सिर्फ अपनी आवाम के लिए खतरा, बल्कि आर्मी दुनिया को किस लिहाज तक जाकर उसमें अमन को बर्बादी और तबाही के दहाने पर लाकर रखती है। अब दुनिया को ये एहसास होना शुरू हुआ है कि जनाब इस भारत को एज ए स्टेट टेररिस्ट के तौर पर लेते हुए खात्मा करना, इनको रोकना, इनके रास्ते को ब्लॉक करना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ फंता बादशाह साहब मौजूद हैं, उनसे डिस्कस करते हैं इस वक्त मौजूदा हालात पर। शाहिद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम। अच्छा शाहिद, बड़ी आप सुन रहे थे, कई दिन हो गए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तानी तो इस वक्त इस चीज़ को इतना कुछ सीरियस ले रहे हैं कि वीडियोस भरी पड़ी कि वो भारत पानी बंद कर दे सिनाल है। ये ना हम आम तौर भारत की जानिब से जो एक माहौल बनाया गया था उसके कतई नज़र पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात हैं और पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं उसमें एक हैबत तारी की हुई है। लेकिन अब दुनिया भी इसमें आ गई है, दुनिया को भी रियलाइज़ हो गया कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी जंग नहीं, हमारी जंग भी लड़ रहा है। आज न्यूयॉर्क टाइम की इस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले आप जरा कमेंट कर देना, जिसने कहा कि भारत जंग लड़ ही नहीं सकता। अब न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है कि भारत जंग लड़ ही नहीं सकता, फिर किस बात के दावे करता है बिहार? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी से उसे बोलना पड़ता है। बाज़ औक़ात वो अपने हिसाब से देते हैं, टिल्ट भी करते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी उनका वो इसलिए कि उन पे तो अरबों डॉलर के केसेस हो जाते हैं अगर वो कमज़ोर कोई ऐसी खबर दे दे कि जिसके पीछे लॉजिक ना हो, रिसर्च मौजूद ना हो, सबूत ना हो, तो उनको पता है इनकी कैपेसिटी का भी, इनके फ़ौजियों की कैपेसिटी का भी, इनके जर्नलों की कैपेसिटी का भी, पाकिस्तान की जो इस वक्त अस्करी क़ुव्वत है। मैं चूँकि लिखता रहता हूँ हिलाल में और मैं एनालिसिस भी करता रहता हूँ। मैं अस्करी हवाले से मैंने पिछले दिनों
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا کہ پاکستان کی جو ہے وہ اے آئی کی عسکری جو رسائی ہے وہ کہاں تک ہے. پھر جب میں نے دونوں بجٹ کا میں نے موازنہ کیا پچھلے سال, تو مجھے پتہ ہے کہ تھوڑے بجٹ کے باوجود ہمارے جو پوٹینشیل ہے وار کا وہ کسی بھی جو بڑی قوت ہے اس سے کم نہیں ہے. بالکل. جو جذبے کا معاملہ ہے, اصل میں جنگیں لڑی جاتی ہیں جذبے سے, قوم سے. جی, اور جذبہ. اور دیکھیں ہمارے پاس پاکستانی قوم کے پاس جو سرفرازی ہے وہ یہ ہے کہ جذبہ شہادت اور غازی ہونے کا شوق دونوں طرف. اچھا, ان کی فوج میں تو بے دلی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ان کے آپ جنرلز دیکھ لیں, وہ ایسے لگتے ہیں ہمارے چپڑاسی ہیں اس طرح کے جس طرح ان کے جنرل ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, روزگار بھی کوئی نہیں ہے. نہیں, مقصد وہ ایک جو ایک تفاخر ہوتا ہے نا, عسکری تفاخر, وہ نہیں ہے. وہ ضروری ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب پہلے پرانی جنگیں ہوتی تھی وہ اپنے خاندان بتایا کرتے تھے. ان کے تو سارے جتنے فوجی اور جو فوج میں گئے ہیں جتنے لوگوں میں زیادہ اکثریت تو یہ آرا گوریا جو ہے, کیا نام ہے, میجر آر گوریا. گوریا اس طرح بے نسب لوگ ہیں جن کا شجرہ کوئی نہیں. وہ تو اس کی شکل دیکھ کے مجھے لگتا ہے ششی کپور کا کوئی ناجائز بیٹا نہیں ہوتا, اولاد ہوتی. اور اس کی بدتمیزی اور فتنہ پروری اس کی دیکھیں. وہ جو اچھا جس طرح کا مودی دہشت گرد, اسی طرح کہ اس نے آگے اپنے کھبے سجے گردے وہ دہشت گرد پالے. وہ مودی کا کھبا گردہ, وہ دہشت گرد, ششی کپور کا ناجائز بچہ, وہ جس طرح بکواس کر رہا ہے, اپنی قوم کو لڑانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مارو, چڑھائی کر دو فوج پہ. یہ دیکھیں ان کی پریکٹس ہے نا وہاں پہ جو بھارتی لبریشن آرمی جو کہتے ہیں نا ہم کر کچھ نہیں رہے بلوچستان میں, جی حرام زادے وہاں پہ پنجابیوں کے شناختی کارڈ نکلوا کے یہ وہی مینٹیلٹی انہوں نے کشمیر میں کی ہے. اپنی قوم اپنے ہندوؤں کو بروا کے اپنا تعصب کرانا چاہتے ہیں اپنی حکومت کا. بالکل شرم نہیں آتی. وہاں پہ 1.5 کروڑ عوام ہے جن 18 تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی. یہ ملک ہے, وہ کہ ان تسلط اور جبر کے ساتھ ان کو دبایا ہوگا. یہ خود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقی وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی کو آزادی کے لیے کھڑے ہوں. سکھ پہلے آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کرسچین کھڑے ہوں گے, تامل کھڑے ہوں گے, وہ جو منی پور میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پہلے ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. سوشلسٹ جتنے ہیں وہاں پہ لاکھوں, ناگالینڈ والے لاکھوں کی تعداد میں سے جو سوشلسٹ ہیں وہ اپنے کسانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے باہر نکلتے ہیں. یہ حرام زادہ میڈیا, مجھے معاف کرنا میں گالی دے رہا ہوں, ان کی گالی کے جواب میں دے رہا ہوں, میں گالی دینے والا آدمی نہیں, لیکن گالی بھی نہیں. ان کا جو میڈیا ہے وہ دہشت گرد میڈیا, وہ رپورٹ نہیں کرتا سوشلسٹوں کی. کمیونسٹ وہ نکلتے ہیں مزدوروں کے, ان کے لیے تو سارا یہی ہے, صرف پاکت بجھانے والی بات ہے نا. بیسیکلی تو بدترین انسانی عربیت جنم لے چکا ہے بھارت پہ. میں بتاؤں پاکستان کی فتح یہ ہے کہ پچھلے 5-10 سالوں سے جب سے یہ مودی آیا ہے انڈیا پر دہشت گرد حکمرانی کر رہے ہیں. وہ دہشت گرد جو کبھی ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو لڑاتے ہیں, وہ دہشت گرد جو کبھی عیسائی خواتین کی بحرمتی کرواتے ہیں, وہ دہشت گرد جو کبھی ناگالینڈ والوں پر ظلم اور تشدد اور ان کے فوجی ریپ کرتے ہیں وہاں معصوم عورتوں. وہاں میں نے دیکھا کہ خواتین برہنہ ہو کر احتجاج کر رہی ہیں باقاعدہ بھارتی فوج کے خلاف کہ ٹھیک ہے تم لوگ جو ہمیں کمروں میں لے جاتے ہو, آؤ اب آؤ, ہم آ گئے ہیں, ہم نے کپڑے بھی نہیں پہنے, اب کرو. یہ اس قدر خوفناک مناظر انٹرنیشنل کمیونٹی میں انٹرنیٹ پہ پڑے ہیں. اب صرف کا کھپا سجا گردہ ہے وہ میجر جو ہے وہ جی گورو آریہ, وہ گورو آریہ جو ہے اس کی گفتگو سنیں, وہ باقاعدہ ایسا شر اور فتنہ ہے کہ وہ اپنے ڈالر کمانے کے لیے پورے ہندوستان کو آگ میں جھونکنا چاہتا ہے. کہتا ہے کچھ ہمارے مریں گے نا, کچھ ادھر مرے گے. ابے خنزیر کی اولاد, انسان مرے گا انسان, تو فوجی بنا ہوا ہے. یہ بغیرتی ہے, یہ کوئی فوجی کنسپٹ نہیں ہے. یہ عربیت ہے. اپنے ملک کو تباہ کروا دینا, اپنے ملک کو برباد کرانا, آگ میں جھونک دینا, اس کو آگ جہنم میں جھونک دینا. پاکستانی فوج کے سامنے اپنے تو مسکین اپنے وہ پوٹی فوجیوں کو لانا چاہ رہے, مروانا چاہ رہے, کہ اگر ادھر سے بنیں گے نا مر جائے. اور یہ باقاعدہ فتنہ ہے, یہ حرام زیادہ شر پھیلا رہا ہے, اور یہ بدتمیز ہے. یہ جاہل اتنا ہے کہ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا, میرے سامنے آ گیا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کا ہمارے جو پنجابی, ہمارا تو ایکسنٹ پنجابی ہے بھائی, پشتو والا اردو اپنے ایکسنٹ میں اردو بولتا ہے, پنجابی ہم اپنے ایکسنٹ. وہ کہہ رہا جی تمہارا تو تلفظ نہیں ٹھیک, تم تو ترس کو ترس کہتی ہو, اور خود یہ الو کا پٹھا جاہل قاتل کو قتل کہہ رہا تھا, اور بعد فرض کر رہا تھا. یعنی یہ اتنا جاہل ہے کہ خود جو غلطی کر رہے ہیں اپنی اسے نظر نہیں آ رہی, اور حرام زیادہ دوسرے پہ جنگ سے ادب پہ آ گئے. نہیں ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود قاتل کو قتل کہہ رہے ہیں. خود یہ تمہاری ہے تمہاری اردو, سشمیتا سنگھ کے دلے بننا چاہتے ہو,
डल्ला गिरी वो तुम वो अच्छी औरत है जिसने कहा है कि आर्टिस्ट जो है वो दुनिया में अमन पैदा करने के लिए होते हैं, वो मोहब्बत बांटने के लिए होते हैं। वो उसकी बात की तुम्हें तकलीफ हो रही है इसलिए कि तुम जाके उसकी कमीशन पकड़ना चाहते हो और उसे पेश करना चाहते हो अपने दहशतगर्द हुक्मरानों को। ये तुम्हारी औकात है। ये इस तरह के लोग हैं हसन साहब, बेगैरत है। मैं आपको बताऊं, कोई बाशऊर आदमी, कोई बाज़मीर आदमी कभी जंग चाह ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। कोई इंसान का बच्चा कभी नहीं चाहता। हमने दुनिया में जहाँ जहाँ जंगें होनी है पाकिस्तान ने अमन मिशन भेजी, हर जगह फौज भेजी, हर जगह सपोर्ट पीस मिशन जाते रहे। ये आरामदादे पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कनाडा में इन्होंने बर्बादी उतारी, वहाँ पे ये राह कत्ल करवाती रही है। अमेरिका में इनके बंदे जो है वो हुए हैं। बरतानिया में इन्हें सारी दुनिया वो सेक्स फाइव आइज तो क्या उन्होंने कह दिया कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है और खित्ते के लिए बदअमनी। उधर चीन जाते हो रोज चंडे खा के वापस आता है। मेजर तू रोज वहां पे चंडे खा के वापस आता है। तुम तो कहता था कि पाकिस्तानियों में सख्त ही नहीं है। अब ये खुद बदमाशी करके जुल्म करके पाकिस्तानियों पे क्यों नाम लगा रहा है तू? अगर पाकिस्तानियों ने वहां किया है तो फिर मान के वो तेरे पता नहीं कहाँ घुसेंगे तेरी सुरंगों में। अगर वहां जाएंगे तो फिर तेरी हर सुरंग। अब तुझे मुंबई वाकया याद आ गया, अब तुझे फलां याद आ रहा है। इनको ठोको, इनको पंजाबियों की लाशें घर जाए, लख लाना तुम पंजाबी के दुश्मन हो। सिख जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहे हैं, नफरत थूकते हैं तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे साथ नस्लों पर थूकते हैं सिख, और थूकते रहेंगे तुम लोगों ने जितना पंजाबियों पर जुल्म किया है। हमें कहते हो वहां पे हमारे पंजाबियों के साथ जो कुछ तुम करवा रहे हो, हमारे बलोची में हमारे भाई हैं हरामजादे आदमी। तुम्हारी वजह से सिख जो है वो चढ़ाई दरबार साहब पे, मज़ारों पे चढ़ाई कराई, मुकद्दस मकामात पे चढ़ाई करवाई तुमने पंजाबियों के साथ। उनके किसानों को मारने की कोशिश की है। खालिस्तान बताएगा तुम्हें, नागालैंड से पहले खालिस्तान बताएगा, पंजाब अपनी गैरत तुम्हें बताएगा। अब जब घुसेगा ना तेरी सुरंगों में खब्बे गुर्दे मोदी के, तुम्हें वो टेररिस्ट के आगे तुम सब टेररिस्ट अपने मुल्क को मरवाई। यार ये कैसे आसान साहब? बिल्कुल ये हरामजादे अपने मुल्क के दुश्मन हैं। ये अपने मुल्क को आग में झोंकना चाहते हैं। और क्या होगा कि वो जी एटमी बम चला देगा, भाई चलाएगा। फिर वॉर लिमिटेड ऑफ द वॉर वेपन्स हमारे पास, जरा घुसो ना अंदर, छलों में रख के एटम बम चलाएंगे और तुम्हारा इधर से जाएगा उधर से निकलेगा। आओ अंदर दाखिल हो जरा। ये सारी मेजर तुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से एटॉमिक हथियार है? छरे ये छोटे जो है वो तुझे बताएंगे। उसके अंदर भी हमने बम फिट किया है ना। हमारा पाकिस्तान ये कर लिया हुआ है। पाकिस्तान के पास लिमिटेड जो है वॉर वेपन्स है, एटॉमिक वेपन्स है, इनके लिए रखे हुए हैं। इनके लिए हम इंसानियत दुश्मन नहीं है, हम इंसानियत के एहतराम के। लेकिन जो हमारी सरहद में आएगा ना वो फिर अभिनंदन ही बनेगा, और अब के बाद अभिनंदन वापस नहीं जाएगा। अब के यहाँ दे के चढ़ी हुई है चाय की, के अकेला भी नहीं। अब तुम्हारी बरातें हम यहाँ बनाएंगे कोठी, अब चाय पिलाएंगे यहाँ बिठा के, और उसके बाद घुसेड़ेंगे। बड़ा तुम्हें बदतमीज आदमी है तू। जब देखो बकवास, अपने डॉलर कमाने के चक्कर में इसकी बकवास ही बंद नहीं होती। खौफ है उसमें लगता है। पागल आदमी, पागल है अपनी जनूनी। एक्चुअली देखिए बात सुनो, फितना परवर आदमी और शर पसंद आदमी, शर परस्त, फितना परस्त, पैसे की खातिर वो कभी सेन होता ही नहीं। वो नफ्सियाती मरीज, वो जनूनी, वो पागल होता है। ये पागल है, ये अपने ये बिल्कुल पागल है। ये जो है ना छोटा, हाँ ये जो है कि गंद में लिपटा वो आलू जो है, ये आलू बुखारा, ये पागल हो गए। बदतमीजी बैठ के करता है ताकि हम भी इधर से इसके जर्नल। आजकल कह रहे हैं मतलब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा इसने अब यूटर्न लिया भारतीय फौज ने, कि आजकल हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, दुश्मन को पहचाने आसिम मुनीर है, हाफिज सईद नहीं है, मसूद अजहर नहीं है, दूसरा एक और रसादी नहीं है। मतलब आज तक पूरे भारत के बच्चे को जिनके नाम लेकर डरा कर सुलाते थे, आज उन्हें दुश्मन नहीं लग रहे। वो आज आसिम मुनीर जो कि सिपा सालार है पाकिस्तान के, वो दुश्मन लग रहे हैं। तो खौफ से थर कांप रहे हमारे सिर्फ चीफ को देख के। ये सिर्फ इसलिए इन्होंने किया है कि जवाब में हम इनकी वो जो जर्नल है ना, मैं इंडियन आर्मी चीफ से ये कहता हूँ, इंडियन जनरल से, कि इस हरामजादे की वजह से हम लोग अब आपकी तबीयत साफ करेंगे। ये जो है ना, ये जो शशि कपूर का नाजायज़ बच्चा, ये टर्मिनेटर का बच्चा जो है, अब इसकी वजह से हम गालियाँ देंगे आपके जर्नलों, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियाँ देंगे। इस शरपसंद और इस फितना परस्त इंसान की वजह से, जो डॉलर कमाने की खातिर यूट्यूब में जो खब्बा गुर्दा है, ये मोदी का, दहशतगर्द का, छोटी सी दहशतगर्दी ये जो है, ये आपको गालियाँ निकलवाने के लिए ये इस तरफ रुख कर रहा है। इसको वही खौफ है जो टीपू सुल्तान से था, वही खौफ इसे आसिम मुनीर से। अच्छा रहेगा।
आसिम मुनीर साहब की एक और मैं नजर बात हूँ जिसकी वजह से ये बिल्कुल मौत के करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि इन्हें मौत आ नहीं रही और ये बस अब इस तकलीफ में अगर आ जाए तो मेरी तकलीफ खत्म हो। जब आसिम मुनीर साहब तलावत करते हैं ना तो वो इनके अंदर कहर बनकर टूटते हैं। और आपको बताऊं कि इस वक्त भारत के अंदर इस लेवल पर जाकर हमारे आसिम मुनीर साहब की तलावत डिस्कस हो रही है कि यही मेजर गौरव कारिया कहता है कि ये तो वो शख्स है जिसके बचपन से ही अंदर जहर बना जाता है। तो उनके लिए तो शैतान के लिए तो अल्लाह का कलाम जो है वो तो एक एटम बम है ना। जैसे जैसे वो पढ़ते हैं कुरान की तलावत करते हैं वो वैसे वैसे और उनके सीने पर सांप उड़ते हैं। एहसान साहब, मैं एक चूंकि राइटर हूँ, जी जी, हम अपनी इलामी किताबों का एहतराम जैसे कुरान पाक का करते हैं। हम तो जिनको नहीं मानते उनका भी ये इंसानी सतह पर है, उनके अकीदों का, उनको जो उनको नहीं मानते हुक्म है हमें सर, हुक्म है हमें। ठीक है, तुम किसी के गलत खुदा के खिलाफ बात ना करो ताकि वो तुम्हारे दुरुस्त खुदा के खिलाफ बात। बिल्कुल ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ इस वक्त हम यही इनके चाह रहे ग्रंथों का, इनकी जितने वो मजहबी किताब तो कभी हम तो नहीं कहते। अब ये श्लोक लोग पढ़ रहे होते हैं, भजन पढ़ रहे होते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं ठीक है, उनका मसला है, उनका साथी रशीद है। हमारी ये सोच हमारी ये है, हर पाकिस्तानी अमन पसंद है। हम उनके आर्टिस्टों का एहतराम करते हैं, हम लता का एहतराम करते हैं, हम उनके मुसव्वरों का करते हैं, उनके खिलाड़ियों से हम प्यार करते हैं, उनके फिल्म अदाकारों से हम प्यार करते हैं। लेकिन जो इस तरह के ये जो हराम पाई के ये जो हराम पाई के जने हैं, जो शरपरस्त हैं, जो अपने मुल्क को आग में झोंकना चाहते हैं, अपने मुल्क को धोखा, खुद ये तस्लीम किया कि हम अपने मुल्क को, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये खुद तस्लीम करता है कि हम धोखा देते हैं, हम धोखा दे रहे हैं। और भाई अपने अपने लोगों को तो अब इंडिया वालों को भी समझ आ रही है कि तुम लोग सबसे ज्यादा, मोदी जितना बड़ा दुश्मन खुद इंडिया का है, भारतीय अवाम का है। तुम बैठ के पाकिस्तान पर बात करते हो जिस भारत के पास करोड़ों बंदों के पास बैतुल खला नहीं है। जाओ पहले उनको टट्टी खाने खोल के दो, जो सड़कों पे बैठकर बैतुल खला जो रफा हाजत करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जितनी गुर्बत जाके देखो, वहाँ पे जाके देखो कितने गुर्दे बेच के लोग अपनी गुजारे कर रहे हैं। हम छोटा मुल्क है, गरीब है, लेकिन ये हालात हमारे नहीं है। जाके देखो फुटपाथ पर गिनो, तुम्हारे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कोई नहीं, क्योंकि जाहिल हो। तो जाहिर फितना परस्त आदमी जाहिल होता है। तुम्हारी इकोनॉमी चीन के इस वक्त जूतों के नीचे पड़ी हुई है। तुम्हारी इकोनॉमी में ना कुछ सियासी नजरिया वहाँ पे मौजूद है। वो जी बड़ा सेकुलर इंडिया, सेकुलर इंडिया, ये सेकुलर इंडिया के अपने बंदों को, इंडिया अपने हिंदुओं को अलग करके मार रहे हो तुम, ये सेकुलर इंडिया है। ये मोदी जो है मुसलमानों की नफरत की बुनियाद पर, और वो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं इनको आपस में लड़ा के वो अपने इलेक्शन जीता, ये सेकुलर इंडिया है। अगर ये सेकुलर इंडिया तो पूरी दुनिया की लानत तुम्हारे सेकुलर इंडिया पर। अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन, अपने मुल्क के। अच्छा जी, अब इस वक्त पाकिस्तानियों के तो बड़ा जज्बा है। हम इतने दिन हो गए हैं इनकी बकवास सुनने के बाद इंतजार में बैठे हैं, आ नहीं रहा कोई, हिम्मत नहीं है, बातें हो रही हैं। ये सिर्फ बातें करेंगे, पाकिस्तानी को जज्बा देखकर बाहर निकले हो। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तानी वो कौम है कि अभी हम इनको पता चले कि आपस में हमारे गुत्थम गुत्था नजरियाती इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ और पता नहीं 100 इख्तलाफ हमारे जो है ग्रुप्स तक के, लेकिन जिस वक्त हमारे मुल्क पर आँच आती है, सब मुल्क की तरफ कोई देखता है तो फिर बच्चा ये होता है हम पाकिस्तान। और ये जो फौज है ना, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे भाई, ये हमारे बच्चे हैं। ये कोई बाहर से कोई हमने मंगवाए हुए नहीं है। और ये तितर बितर भी नहीं है कि 4 फलाने 5 फलाने 5 6 वो फलाने, वो नहीं है। ये शजरे वाले लोग हैं, ये अबाव इजाद वाले, ये नस्ल दर नस्ल जंगजू हैं। ये जो है ना घुस जे गए ना, अगर इन्होंने अपनी आई पे आ गए तो फिर ये यही को शर्म, ये इनके साथ देखो हो। और पूरी 25 करोड़ आवाम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, खड़े हुए शाना बशाना। और ये किसी गलतफहमी में, जो भी गलतफहमी में ला रहे हैं, फिर आ जाए, फिर आते नहीं है ना, मसला ये आते नहीं। अच्छा, अब इस वक्त हालत ये है कि हम आपके जज्बात जो है ना, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम की शर्मानी कर रहे हैं, वो तर्जुमानी कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि मजा आया आज शाह जी, शुक्रिया, मजा मेरे दिल से निकली, वो सारे दिल, ये आवाजें दिल से निकलती हैं। और अभी मैं इसकी तबीयत साफ करूंगा। मेजर हवालदार जो भी हो तो तमीज, तुम्हारा जो शऊर है ना वो हवालदारों वाला भी नहीं है। हमारा तो सिपाही यहाँ पे बाशऊर हैं। तुम मेजर बने, तुझे पता नहीं क्यों उन्होंने ठुड्डा मार के निकाला है। तुम फितनो, तुम इंडिया दुश्मन हो, तुम तुम पंजाब के खालिस्तान के पंजाबियों के दुश्मन हो, तुम तामिल के दुश्मन हो, तुम कम्युनिस्टों के दुश्मन हो, सरमाया परस्तों के, तुम ना वो चाटने वाले, ये बूट चाटने वाले, तुम वो पल्ले हो, तुम्हें टकरेंगे।
मैं कहा सही है, आज पहली दफा जो है ना इन्हें पता लगा है मेजर को भी, गौरव फारिया को। नहीं अभी शुरू है, अभी ये शुरू है, आगाज है, अभी आगाज है, ये यानी ऐलान जंग हो गया इस इंसानी दो दुश्मन इसकी तबीयत तो मैं साफ करूंगा। बस ठीक है, ये मिशन बना लिया है, ये मिशन बना लिया इंसानियत को बचाने मैंने के लिए। सरपरस्त को ना ये पूरी दुनिया के सामने नंगा कर ऋषि कपूर का क्या बता रहे थे और उसका नाजायज बेटा है ये ऋषि कपूर का नाजायज हाँ, शक्ल से लगता है कोई जरा पे इनके महल्ले से गुजरा होगा किसी रात, तो ये पैदा हो गया उसके बाद। अच्छा अच्छा हाँ 7 माह के बाद पैदा हुआ, पूरे 9 भी पूरे नहीं किए। अच्छा। ये भी मैं बताऊँ इसके अच्छा जी, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਫਾਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਬੰਬ ਸ਼ਾ ਪਾੜ ਚੁਕੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। अच्छा शाह जी गल है ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त जो इंडिया के अंदर की संजीदा कुव्वतें हैं, बाहर की संजीदा कुव्वतें, आगे पीछे दाएं बाएं सब रगेद रहे हैं कि बीजेपी एक दहशतगर्द स्कूल ऑफ थॉट की है कि जब भारत में दहशतगर्दी हुई है बीजेपी, क्या ये उसमें इत्तेफाक है या ये वाकई देखिए आपको याद होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इस पे क्यों पाबंदी की, इस दहशतगर्द मोदी। हाँ कि ये सारे इसकी जितना नजरिया है इसका, वो सारा तसब हसद दुश्मनी पोलराइजेशन तकसीम पे खड़ा है। और ये जो और मुझे ये बताइए मेजर आर्य की तरह मैं जो मेजर गौरव आर्या ये जो है ये जो सरमायादारों के तलवे चाटने वाले ये दोनों उस्ताद शागिर्द, गुर्दा भी और वो जो गुर्दा भी दोनों, हाँ गुर्दा फिरोश और ये गुर्दा फिरोश दोनों, ये टाटा बिरला की छिछड़ों पे, उनके कुत्तों के छिछड़ों पे इलेक्शन जीतने वाले, पैसा लेके जीतने वाले ये लोग, ये पार्टी सरमायादारों के कुत्तों के छिछड़ों पर पलने वाली और इलेक्शन करने वाली और खड़ी हुई जमात है। ये सारे हुक्मरान वो है, इनकार करे कि ये पैसे नहीं लेते उनसे सरमायादारों से, इंडियन से, वो तो ले रहा है। लेकिन मैं औकात ही है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त जो मेजर गौरव फारिया का आपने पूरा शजरा खोला है, उसके बाद तो गुंजाइश खत्म नहीं होगी। हाँ मेरा तो ख्याल है, लेकिन इसकी तबीयत साहब बराबर करनी पड़ेगी। जैसे ये बकवास रहेगा इसको जवाब आएगा। ये जो कत्ल को कत्ल कहते हैं और इतराज दूसरे पे कह रहा है कि उसको उर्दू नहीं आती। अच्छा एक शर्म करनी चाहिए। वैसे आपस की बातें जाते जाते एक अजीब सा सवाल ही आ गया, लेकिन सवाल है भारत अपने मुल्क की खातिर पाकिस्तान से नफरत में है ना, वो तो नहीं मेरे ख्याल से उससे पाकिस्तान के अंदर से भी तो ऐसे लोग हैं ना जो अब देखिए ना बैठ कर ही कोई भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, चंद जो होते हैं ना, चंद जाहिर हो तो कहीं भी हो सकते हैं। इस वक्त पूरा मुल्क बिल्कुल यकजान है। और ये इस तरह ये देखें, आप ये देखें कि इनकी तकरीरों और इनके जो भाषण जो हैं, इसकी वजह से क्या वहाँ पे इंतशार, बेचैनी और खौफ पैदा नहीं हो रहा हिंदुस्तान में? जंग का खौफ, बेचैनी, इस्तराब। अगर अपनी कौम को ये ज़हनी मरीज बना रहे हैं तो क्या ये अपनी कौम के साथ अच्छा कर रहे हैं? ये तो फितना, ये दुश्मनी उनकी है। हम तो ठिंगे पे लिख के बैठे हैं ना इनको सबको। और ये भी आपने मोहब्बत में ठिंगा डाला है, आप समझ गए? जी वो भी समझ गए हैं। तो हम तो भाई ठिंगे पे लिख के बैठे हैं, तुम अपने लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे हो और उनको पता, अब तुम एक्सपोज्ड, उनको पता चल गया है कि तुम एक वो शैतानी बच्चे हो कि जिसको अपने बाप की तलाश है और वो पाकिस्तान में से तलाश करता फिर रहा है, जिसको कभी अभी माँ बहन की चीखें हमारे पता नहीं GHQ से सुनाई देती हैं, कभी मोर्चों से सुनाई दे। तुम वो बच्चे हो अफरा तफरी में जो हुए पैदा, कश्मकश में सुकून ढूंढते हैं। ये अफरा तफरी में पैदा हुआ बच्चा है, 7 महीने का बच्चा ये। ठीक हो गया बस। ये तो आपकी मैं इस अदबी गुफ्तगू पे फिदा आज, क्योंकि बेसिकली इसी अदब की मार आपने जो मारी है ना इन्हें, ये इसी ज़बान को समझते हैं। नहीं वो दूसरी नहीं है, मैं बड़ा बर्दाश्त मैं समझता हूँ। ये जज्बात हर पाकिस्तानी के मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हम जारी और सारी रखेंगे। एडवांस में आपको हम बुक कर रहे हैं इस सिलसिले में, क्योंकि इंशाल्लाह मैं इसके ऑपरेशन के लिए तो आज बिल्कुल बड़ा छोटा स्ट्रेस तो लम्हा पा के तुसी बस करते रहना, ठीक है। देखिए बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस जगह पर खड़ा है, दुनिया उसे न सिर्फ सराह रही है बल्कि पाकिस्तान के किरदार पर अब कोई दो राय नहीं है। और राइट नाउ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, जो कि 77 साल से भारत के हवाले से था, आज कुदरत उसकी गवाही दे रही है। और आज जो फ़रत अब्बास शाह साहब ने जज्बात अदा किए हैं, जिस तरह के जज्बात का इजहार किया है, आप इस बात को ज़हन में रखें कि ये गुस्सा सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं है, एक इंसान का गुस्सा है, इंसानियत दुश्मनों के खिलाफ। और जब इंसान की बात आती है तो इंसान की कोई सरहद नहीं होती। आज फ़रत अब्बास शाह साहब के ये अल्फाज उन मासूम हिंदुस्तानियों के लिए भी हैं जिनकी भीड़ ये बीजेपी, ये जो भीड़ चाड़े इस बीजेपी की दहशतगर्दी के,
یہ ان امریکیوں کے لیے بھی ہیں, ان برطانویوں کے لیے بھی ہیں, ان آسٹریلین کے لیے بھی ہیں, نیوزی لینڈ کے لیے بھی ہیں, امریکن کے لیے بھی ہیں, جہاں آ کر یہ دہشت گردی کر کے بندے مار دیتے ہیں. تو حقیقی معنوں میں انسانیت کی جنگ لڑتا پاکستان اور اس کے اندر رہنے والا ایک ایک فرد بالکل فرد بادشاہ صاحب جیسے جذبات رکھتا ہے, کیونکہ ہم انسان دوست ہیں, انسان سے محبت کرتے ہیں. حسان اشفیق کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.